सो हेलो पब्लिक, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। जो बिकने वाला है उसको खरीद लो और जो नहीं बिकने वाला है उसको जेल भेज दो। वो इस आंदोलन में हुआ है। हमने देखा, आपने देखा, देश ने देखा, पर वो भूल गए। उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई है। जब ये पूरा पंडाल मैं देख रहा हूँ, मैं आ रहा था, मैं देख रहा हूँ, आ रहा था। आज इस गणतंत्र मैदान में जितने भी पंडाल हैं, उन पंडालों से सबसे बड़ी संख्या यहाँ है, यहाँ है। और विधायक जी ने कहा भी, ये शुरुआत है, ये अब शुरुआत है। इस शुरुआत से भरना गांधी मैदान है, गांधी मैदान भरना उनको। इस देश के कोने कोने से बौद्ध समाज जा गया। देश विदेशों में बौद्ध समाज आतुर हो गया है कि पहली बार बौद्ध भिक्षु को फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मुकदमे, और मुकदमा भी कौन सा, 307 था, 307 हत्या का प्रयास, जिसे ना तो मैं जानता हूं और जिसने लगाया वो भी शायद मुझे न जानता। दोनों ही नहीं जानते एक दूसरे को, और प्रशासन ने 307 लगा दी। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब था कि पुलिस ने रात के 1:30 बजे मुझे अरेस्ट किया, 1:30 बजे अरेस्ट किया। 14 तारीख कोर्ट में पेश किया और 15 तारीख को, 21 तारीख को अगले दिन ही, सपने में भी नहीं सोचा कि आपके जेल जाने के बाद ये साजिश रची जा रही है। बचा रहे हैं, वो भी खतरे में है। ये मैं आपसे यहाँ का मनुवादी, ये सामंतवादी हो गया कि ये आंदोलन भारत के लोगों का नहीं है। ये श्रीलंका से आजादी भंगा रहे हैं, जो ये आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ बहुत बड़ा जनमोर्चा खोल दिया गया। संख्या नामात्र थी, है ही नहीं थी। दूसरा आंदोलन भी उसी की, बौद्ध भिक्षु सुरेश ससाई थे, जिनके खिलाफ मोर्चा ये खोल करके वो जापान से आए हैं। इसमें भारत का बौद्ध भिक्षु में नहीं कर रहा है। उस आंदोलन को भी असफलता की भेंट करना पड़ा। ये तीसरा आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन तीसरा शुरू हुआ। आपको एक चीज बता दूं मैं, ये आज कड़वी सच्चाई है। ये बिहार के लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र से आए हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यूपी के लोग भी जानते हैं, देश के हर एक राज्य का व्यक्ति जानता है। इस देश का सामंतवादी व्यक्ति अगर किसी से घबराता है, वो अम्बेडकरवादियों के आंदोलन से कांपता है। उसे डर लगता अम्बेडकरवादियों के आंदोलन से। इसलिए जब यहां लामा आया, उन्हें कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब लामा आया, बोला ये लामा कुछ नहीं करेगा, इससे मत घबराओ। वो नहीं घबराए। उसका कारण यही है कि ये अम्बेडकरवादी नहीं है, इसको नहीं पता आंदोलन का क्या होता है। आंदोलन की ताकत अम्बेडकर के साथ है, और जब तक अम्बेडकरवादी
उस आंदोलन में बनते करुणा सिंह रावल और बिना चाहे की एंट्री हो गई। रचाए रचनाएं जब धराशायी होने लगी, क्योंकि आपने देखा जब पहली बार आंदोलन उठाया गया था महाबोधि महाविहार के सामने से, संख्या के साथ वोट आएंगे, तो लामा ने मुझसे कहा बनते जी कॉन्फ्रेंस कीजिए जल्दी जल्दी, संख्या बढ़ानी है। ये 10-12 बहुत भिक्षु बैठे हैं, और 10-12 भिक्षु भी नहीं, उनको चीवर देकर बैठाया गया, 100-200 रुपए देकर बैठाया गया। यानी आंदोलन नहीं चल रहा था, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मैं चला गया उसी रात फिर इसने रात को आके आंदोलन उठा दिया, उसी रात उठा दिया गया, और आकाश लामा नहीं गया, बनते प्रज्ञाशील नहीं पहुंचे वहां पर, आंदोलन खत्म हो गया। रात को 1:30-2 बजे में फोन आया कि बनते जी पुलिस आई और सबको ये कहकर कि आप सबकी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल में जाकर डिटेल कर दिया। ये खबर फैली, हम पहुंचे थे बनारस तक, हमने गाड़ी रोकी, हम तुरंत वापिस हुए। आप देखिए उतनी समस्या उस दिन हमारे ऊपर की गुजरी। रात को हमारी गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी रोकी, रात को टायर कैसे चेंज करें, सुबह तक इंतजार किया, जल्दी टायर चेंज किया। उसमें बंदे जी का फोन आ गया मुझे कि कहाँ हो, मैं बोला बंदे जी मैं तो निकल गया था, बस वापिस आता हूं। आप पहुंच चुके थे, पहुंच गया, और वहां पहुंचे, हमने फिर जाकर उस आंदोलन को शुरू किया, फिर बड़ी संख्या में बैठे, लोगों से अपील करी। अब असली और नकली लोगों के बीच में आंदोलन शुरू हुआ, नकली लोग भी बैठ गए, और 2 मुहान पर आंदोलन फिर से चालू कर दिया गया, और संख्या बढ़ने लगी। बनते जी ने मोर्चा संभाल लिया, व्यवस्था को मजबूत करने लगे, टेंट बल्ली गाड़ने लगे, झंडा फहराने लगे। इतनी व्यवस्था मजबूत हो गई, देखते देखते वहां हजारों की संख्या में लोग आने लगे, हजारों की में, और देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, देश भर में। अब नकली लोगों को ये आंदोलन की शक्ति, आंदोलन की ताकत हजम नहीं हो रही थी। षड्यंत्र बचा जाए, कुछ तो किया जाए। इसका ये सबूत है, सरकार ने मेरे पे फर्जी मुकदमे करे, हो सकता है कि सरकार के लोग महंत की मलाई खाते होंगे, महंत का पैसा खाते होंगे, महंत उनको पैसे देता होगा। पर मुझे ये बताओ, लामा कंपनी ने मेरे पे मुकदमे किए, बनते जी पे मुकदमे किए, उनकी हमसे कौन सी जाति दुश्मनी थी? ये बात हजम नहीं हुई मेरे। सरकार के मुकदमे पता चलता है, पर हमारे साथ बैठकर जो आंदोलन में शामिल थे वो मुकदमे करते हैं। ये बात ना तो हमें हजम हुई होगी, ना देश के लोगों को हजम हुई होगी। क्यों क्या वो मुकदमे ने? क्या कोई हमारी दुश्मनी थी उनसे? जब कोई बात हमारे बीच में तोड़ने क्यों किए? क्योंकि वो समय आ चुका था, सारी पोल खुलने वाली थी। अब आपने देखा कि किस तरह से बिना सूचना के, बिना जानकारी के इस हवाले पर कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और हमने पूरे देश में ये बोलकर पूरे देश के लोगों को, अम्बेडकरवादियों को इकट्ठा करने का काम किया। महाराष्ट्र में सभा लगाई, छत्तीसगढ़ में लगाई, मध्य प्रदेश में लगाई, उत्तर प्रदेश में लगाई,
कि भारत के इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा कि भारत में इस्लाम पंथ के लोग लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया की धरती से यह इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार भारत में बौद्धों की एक साथ संख्या 12 लाख बोध गया में इकट्ठा हुई। पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, आंदोलन शक्ति और एकता के साथ चलता है। उनको लगा कि आंदोलन तो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का हवाला लेकर बिना किसी जानकारी, बिना किसी सलाह मशवरे के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ये पूरा जग जाहिर है, पूरा जग जाहिर है। आज सोचो, हम सामने हमें पता चला, मीडिया में हमने देखा, मैं भंते जी को टेलीफोन किया, भंते जी ऐसा हो गया, मुझसे भी रहा जरा, भंते जी अपने पास थोड़ा इधर आओ। एक साथ बैठे, भंते जी मुझसे कहा कि रुको, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने कहा भंते जी नहीं रुकना, नहीं रुकना, पुलिस आज ही रात को हटा देगी इसको। लिखकर चिट्ठी दे दी गई है, इंस्पेक्टर ने दिखाया कि ये प्रस्ताव हो चुका है, सिग्नेचर कर दिए गए, नाम लिख दिया गया। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे हम लोग। पुलिस की वही 4-5 गाड़ियां उपस्थित पहुंच गए। हमने कहा ये इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। आंदोलन स्थगित नहीं होगा, आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाएगा। और पुलिस के सामने कहा कि पुलिस अपनी ये मंशा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये गलतफहमी दूर कर ले। आप जो चाहे मुकदमे लगाए, जैसे चाहे जुल्म करे, ये जो ट्रेंड है, ये जो लोगों की भावना का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ये ऐसे ही खत्म हो नहीं जाएगा। पुलिस घबरा गई, पुलिस को लगा कि ये मुश्किल घड़ी है। वीडियो पूरे देश ने देखा, सुना, आंदोलन चलता रहा। यानी हमने उनकी उस मंशा में पानी फेर दिया। आंदोलन के टेंट को, धरना के टेंट को भरने, हमने देखा, भरने को नहीं दिया, उन्होंने स्थगित कर। अब हमें समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमने अगर गुंडागर्दी भी की तो पुलिस के साथ ये आंदोलन का टेंट नहीं उखड़ेगा। आप बताइए, हम आंदोलन को बचा रहे हैं, हम धरना को बचा रहे हैं, और लामा धंधे भड़िया और लोगों को लेकर 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को 3 दिन उनकी जुबान से मेरा चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, जाने क्या कर नाम देकर मीडिया में लगातार 3 दिन बोलते रहे, 3 दिन बोलते रहे। 3 दिन बोलना, आप समझ रहे हो। वहां पीटी एक्ट रद्द करो, गायब। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, गायब। बौद्धों की अस्मिता को बचाओ, गायब। बस किसी भी तरह से बनते हुए आचार्य बनते करुणाशील राहुल को इस आंदोलन के जो मजबूत स्तंभ है उनको कैसे गिराए, उनको लोगों की नजरों में कैसे गिराए, वो झूठा प्रचार 3 दिन लगातार करते रहे। आप सोचे हमारे अंदर की जज्बातों को, हिम्मत को हम ये सब सुनकर भी इसलिए शांत थे कि पुलिस तैयारी कर चुकी है कि दोनों गुटों में जब झगड़ा होगा, आंदोलन खत्म होगा। हमने सोचा झगड़ा नहीं करना, भी कुछ नहीं बोलना,
पे पत्थर रख के 2 दिन अलग बैठे रहे और वो 2 दिन यही प्रोपेगेंडा चलाते रहे। 12 मई आई। 12 मई को हमने वादा किया था कि हम महाबोधि महाविहार के सामने जाकर वंदना करेंगे, यात्रा लेकर चलेंगे। पुलिस ने तो नोटिस भेज दिया, हमारे व्हाट्सएप पर लिखकर नोटिस भेजा, अगर आप भेजा जाएगा। हमने कहा हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। और आपने देखा, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि हम महाबोधि महाविहार पहुंचकर हमने वंदना करी और वहां से फिर हम अपने धरना स्थल पहुंचे। उस समय सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु साथ थे, हजारों की संख्या में उपासक साथ चले थे, धरना स्थल पहुंचे। और किस तरह का उन लोगों ने सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया, ये सारी दास्तां मैंने सबने देख ली। अब उनको और खतरा बनने लगा कि अब पूरा देश जानेगा, पूरा बौद्ध समाज जानेगा क्या होगा। तो मैं जानू जो 3 ग्रुप का नाम ले रहा हूं। एक ग्रुप था बीटीएमसी। बीटीएमसी ग्रुप में कौन, मैं आज पूरा चैलेंज से नाम ले रहा हूं, जेल में जाके पता चला मुझे। बीटीएमसी ग्रुप में पहला नाम था अरविंद सिंह। ये साजिश में शामिल कौन था? अरविंद सिंह। बीटीएमसी ग्रुप का दूसरा सदस्य था किरण लामा, जो आकाश लामा का रिश्तेदार है। ये बौद्धों को नहीं पता है, ये हम लोगों को नहीं पता कि आकाश लामा का रिश्तेदार किरण लामा इस साजिश में शामिल है। और बीटीएमसी का तीसरा सदस्य था वहां की सचिव महाश्वेता। और दूसरा ग्रुप था प्रशासन का, जिसमें भी 3 लोग थे। पहला एसडीएम, दूसरा डीएसपी और तीसरा इंस्पेक्टर। दूसरे ग्रुप में 3 लोग। और इधर इस ग्रुप में भी 3 लोग, इधर भी 3 लोग। 3 लोग, जहां 3 हो जाएंगे वहां खेल रुकेगा। 3 लोगों का अनाउंस करा दीजिए, ये जो आंकड़ा है काम करा दीजिए, अनाउंस कर दें। इधर भी 3 लोग थे। पहला आकाश लामा और मिसेज लामा आंदोलन में प्रतिबद्ध। आकाश लामा, मिसेज लामा और प्रज्ञाश्री बंते जी, 3 लोगों के बीच की साजिश थी। आप मुझे बताओ, मैं अकेला चल जाएगा? आप तो चल नहीं रहे। आकाश लामा बाहर थे, प्रज्ञाश्री बाहर थे, और जब आप लोग आंदोलन चला रहे थे तो आपकी उपस्थिति में आंदोलन खत्म क्यों हो गया? कहां चला गया आंदोलन? जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो जानते डीएसपी क्या कहता है? बंते जी, आपको पहले चेतावनी दी गई थी कि आप ऐसे भाषण मत दीजिए, आप मेरे पंडितों के खिलाफ मत बोलिए। आपने नहीं सुनी। तो आज एक बार और मौका देते हैं आपको। उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई कि ये आंदोलन 2 दिन के बाद खत्म करके जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस आंदोलन में आप प्रशासन की भेंट ना चढ़े, जेल ना गए, ये रात के 3 बजे बात हो रही है और ये फोन में मुझे नहीं रखा गया, मुझे लेके सिविल लाइन गया में वहां लेकर चले गए। 2 घंटा मुझसे लगातार पूछताछ की गई। 2 घंटे रात को 3 बजे पूछताछ की गई। कहां से आए हो, क्या मकसद है, आप ही क्यों, आपको पैसे की फंडिंग कहां से हो रही है, दुनिया भर के सवाल। और आखिर में मैंने ये कहा, अगर मैं बाहर हूं तो आंदोलन में हूं, अगर मैं बाहर हूं तो आंदोलन में हूं, आंदोलन के बाहर नहीं जा सकता। अगर
डीएसपी हंसने लगा, बोला कि मानोगे नहीं? मगर बिल्कुल नहीं। मुकदमे लिख के जेल भेज दिया। मैं भी छोड़ जा सकता था अगर मैं उनकी शर्त मान लेता। जेल में जाके खबर मिली कि 15 तारीख को 10:30 बजे, ये रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, बिल्कुल रिकॉर्डेड, 10:30 बजे सुमित पाल, आकाश लामा, बंदर प्रज्ञाशील, एक आदमी और उनके साथ 4 लोग 10:30 बजे डीएम करने पहुंचे 15 तारीख को, और पूरा का पूरा आंदोलन खत्म करने का चिट्ठी प्रस्ताव पे साइन करके आ गए। 15 तारीख की रात को 12 बजे पुलिस अपने धरना उठाने का काम शुरू करने लगी। हाथ तो दर्द कर जिस उपासिका का नाम मैं ले रहा हूं, उसने बंदे प्रज्ञाशील को टेलीफोन किया रात के 12 बजे, आकाश रामा को टेलीफोन किया, दोनों लोगों ने फोन नहीं उठाया। 12 बजे टेलीफोन नहीं उठाया। वो महिला घबराई रही, रो रही थी। हमारे बीच में एक साथी बैठे उन्होंने कहा कि बंदे की मुझे फोन किया। मैंने उनकी बात सुनी। वो महिला रोते रोते इनको अपनी बात बताई होगी, पर टेलीफोन बंदे प्रज्ञाशील आकाश रामा ने नहीं उठाया। उस रात धरना स्थल खत्म हो गया। पर मैंने जो प्रशासन से कहा था धरना खत्म कर सकते हो पर आंदोलन खत्म नहीं कर सकते, आज हमने ये भी दिखा दिया। धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वो अपनी ताकत के साथ और 10 गुना ताकत के साथ अब देश भर में जन आंदोलन बन गए। बिहार सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाएगा और बिहार सरकार से नहीं कराएगा। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी दोस्तों आपकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बौद्धिया मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम।